नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल लीगल यात्रा विद रोशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा करंट अफेयर का दूसरा दिन है और आज मैं आपको एक बेहतरीन खबर पे आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, जो कि इससे पहले आपने मतलब लगभग जो है नहीं ही सुना होगा। और आप सेशन के अंत में एक वर्ड तो आपसे, एक सेंटेंस आपके मुंह से जरूर निकलेगा कि यार क्या बात है, ऐसा तो मैंने अभी तक जाना ही नहीं था, अभी तक मैंने सुना ही नहीं था। ये आप सेशन के लास्ट में जरूर कहोगे। आज मैं आप लोग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन खबर बताने जा रहा हूँ। आप तो ये जानते ही होंगे कि सोलर सिस्टम में जो है हमारा अर्थ कहाँ पे है, और सोलर सिस्टम में जो है, जो सूर्य है, जो एक तारा है, वो कहाँ पे है और उसका परिस्थिति क्या है, उसका स्थिति क्या है, और जो बाकी के प्लेनेट है, बाकी के जो ग्रह हैं, उनका स्थिति क्या है और ये फंक्शन कैसे करते हैं, ये भी आप जानते होंगे, ये आपको पता होगा। और आप ये भी जानते होंगे कि हम लोगों ने अभी फिलहाल में ही मून पे अपना मिशन भेजा है, वहां पे अपना लैंडर और रोवर वहां पे उतारा है। अपना मिशन मार्स पे भी भेजा है। अपना मिशन जो है L1 जो सूर्य से कुछ दूरी पे है, वहां पे भी हम लोगों ने भेजा है। मतलब आप लोगों ने ये सारे तो सुने हैं, लेकिन मैं आप लोग को ये बताऊं कि पृथ्वी से सूर्य की जितनी दूरी है, दूरी तो आप लोग को पता होगा, दूरी गूगल पे भी मिल जाएगा, मतलब हर जगह तो मिल ही जाएगा दूरी, और ये आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन जो डिस्टेंस है, जो पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक है, उसको मतलब एक डिस्टेंस को, पार्टिकुलर उतना डिस्टेंस को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। यानी कि जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, उतना डिस्टेंस बराबर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ठीक है। और आप इसको 62 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक एयू को, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को आप 62 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इतना मल्टीप्लाई करके आप ये उतना दूरी हो जाता है जितना दूरी तक जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। यानी कि जब आप 62 से एयू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये उतना डिस्टेंस हो जाता है जहां तक कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। मतलब कि जहां पर जो है सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाता है, उस जगह का जो एक पॉइंट है, पार्टिकुलर पॉइंट जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, उसको हेलियोपोज बोला जाता है। और उसके बाद का जो एरिया है वो किसी दूसरे स्टार से, यानी कि दूसरे तारा के क्षेत्र में आ जाता है। वहां से हो सकता है कि किसी दूसरा तारा के, क्योंकि हमारे आकाश गंगा में जो है बहुत सारे तारे हैं, ये आप भी जानते हैं। और जो सूर्य है ये तारा है, और वहां से जो है किसी अन्य तारा का वहां पे क्षेत्र आ सकता है, वहां पे किसी दूसरे तारा का प्रकाश आ सकता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे जो किसी दूसरे तारा का जब वो प्रकाश में, यानी कि हम लोग दूसरे क्षेत्र में जहां से सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाता है, उसके बाद के क्षेत्र में जब हम एंट्री करते हैं, उसे इंटरस्टेलर क्षेत्र कहते हैं। जहां से जो है सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाता है, उसके बाद का जो क्षेत्र आता है उसको इंटरस्टेलर क्षेत्र कहते हैं। और मैं आप लोग को बताऊं कि पृथ्वी से, यानी अर्थ से इंटरस्टेलर क्षेत्र में जो है मिशन भेजा गया, जो वहां पे मिशन जो है हम लोग का चल रहा है। आप बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है, उतना दूर कैसे भेजा जा सकता है? ये आपके माइंड में स्टॉक करेगा कि यार ऐसे कैसे तो संभव है, लेकिन ये बात सही है। ये नासा ने कर दिखाया है, और ये अभी नहीं, 1977 में ही नासा ने ये कर दिखाया है। मैं उसी टॉपिक पे आज आप लोग को बताने वाला हूँ। ये अभी इसलिए चर्चा में है कि जैसे जो 2023 का नवंबर था, वहां से उनका कुछ फंक्शन खराब हो गया था। जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम था वो थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, क्लियर जो है कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था। जो अभी जो है फिलहाल में उसे बना करके तैयार कर दिया गया है, उसे मतलब सही कर दिया गया, इसलिए अब ये चर्चा में आया है। और इसी टॉपिक में मैं आज आप लोग के साथ चर्चा करूंगा। मैं आपको बता दूं कि जो नासा का प्रपोर्शनल लेबोरेटरी है, उसके द्वारा ये काम किया गया था। 5 सितंबर 1977 को जो है ये मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है वोयाज 1। ये मिशन का नाम है, जो कि जो हमारा इंटरस्टेलर क्षेत्र है वहां पे भ्रमण कर रहा है। उस जगह पे जो है हमारे मिशन चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो इंटरस्टेलर क्षेत्र में गया है, वो जितने भी प्लेनेट हैं सबको क्रॉस करके गया है। यानी कि वो सैटर्न से भी मिला है, नेपट्टून से भी मिला है, वो मतलब सबको क्रॉस करके इंटरस्टेलर क्षेत्र में गया है। यानी कि वो सब ग्रह पृथ्वी से मतलब दूर जा करके है। वो आप डिस्टेंस देख सकते हैं, जबकि 62 से हमने आपको पहले ही बताया था कि 62 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एयू में। एयू मतलब इन द सेंस हो गया कि जो सूर्य से पृथ्वी का दूरी था, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये बकायदा मतलब जितने भी ग्रह से मिलता है उसका पूरा इंफॉर्मेशन देते हुए चलता है, कम्युनिकेट करते हुए चलता है कि हाँ मैंने यहाँ पे ऐसा देखा। ये पूरा मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा विकसित किया गया है तो पूरा डिटेल्स देते हुए आगे बढ़ता है। और मैं आपको बता दूं कि ये बकायदा
टाइटन और सैटर्न की भी जानकारी दिया है, यानी कि उनका भी जो सैटर्न और टाइटन का जो है पूरा डिटेल्स जानकारी दिया है, जो कि संभव नहीं है इतना जल्दी दे पाना पूरा डिटेल्स, जो कि उन्होंने दिया है। जो हमारा वोयाज 1 जो है मिशन, उसके थ्रू उन्हें मिला है, जो पूरा जानकारी है पूरा डिटेल्स से मिला है। एक चीज आप अपने माइंड में सोचो कि जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसा है, जो कि मतलब पूरा प्लेनेट को पार कर गया है, नेपच्यून को पार कर गया, यूरेनस को पार कर गया, प्लूटो को पार कर गया, सैटर्न को पार कर गया और सबका जानकारी भी देते चला गया। तो समझो कि वो कैसा मिशन है, और प्लस में उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होगा कि मतलब पूरा अभी तक प्रॉपर काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी बताया जा रहा है कि वो 2035 तक फंक्शन करेगा, मतलब 2035 तक जो है अच्छा तरह से काम करेगा। और उसका जो है प्रॉपर अभी तक जो है कोई अभी इशू नहीं आया है, जो इशू था अभी सॉल्व हो गया है। यानी कि आप सरल शब्दों में कह सकते हो कि जो नासा है उन्होंने मतलब किसी दूसरी दुनिया में अपना एक सैटेलाइट भेजा है। और मैं आपको बता दूं कि उस सैटेलाइट के अंदर बहुत सारी चीजें जो है मतलब भर करके भेजी गई है, और उसमें इंक्लूडिंग है इंडिया का भी कुछ जो है म्यूजिक डाला गया है, इंडिया का भी जो है कुछ संगीत उसमें डाला गया है। उस तो इसलिए डाला गया है ताकि जो किसी को यदि वो मिले, उसे प्राप्त हो, तो उसमें मतलब सोचने समझने की जो शक्ति है, मतलब जो हमारे लैंग्वेज है, हमारे भाषा जो है उस डेटा के मतलब हेल्प से वो समझ पाए और मतलब वो हमसे कांटेक्ट कर सके। उसमें मतलब ये है कि जैसे किसी को यदि मिला तो वो कांटेक्ट करने की कोशिश करे, उस समझे कि हाँ हमारे जैसे भी लोग इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, हम और आप जैसे भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। नासा का बस यही उसमें उद्देश्य है कि मतलब उसमें डाटा डालना, और प्लस में बहुत सारे सामग्री भी डाला गया है जिससे कि मतलब ये कंफर्म हो सके कि और जो लोग हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे और आपके जैसे। मतलब कि आप सोचो कि यदि आप एक कुएं में हैं और कुआं से एक जो है पत्थर उछाल देते हैं, यानी कि पत्थर चला करके बाहर फेंक देते हैं कि ताकि किसी को जा करके मिले, तो उसे मतलब जो आप पत्थर उछालते हैं उस पत्थर के साथ आप एक खत डाल देते हैं कि भाई किसी को मिल जाए और वो हमें कम से कम यहाँ से निकाल जाए। बस एकदम सेम टू सेम आप यहाँ से इसे देख सकते हो कि मैंने यहाँ से पत्थर उछाला कुआं से, ताकि वो बाहर जाओ, बाहर जिस किसी को भी मिले उसको पता चले कि हाँ इस जगह इस कुएं में कोई आदमी पड़ा है। बस इसी तरह फंक्शन, इसी तरह जो है काम करेगा ये। मतलब नासा का जो है यही उद्देश्य है कि ताकि हमको पता चले कि इस ब्रह्मांड में हम लोग भी हैं, हमारे और आपके जैसे भी हैं, और किसी को भी मिलता है तो हम लोग को भी ये कंफर्म हो कि और लोग भी जो है एग्जिस्ट करते हैं ब्रह्मांड में। आप इसको एलियन समझ लीजिए या जो भी समझना है आप समझ सकते हैं, लेकिन हाँ इतना समझ लीजिए कि यदि वो किसी को मिल जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग जैसे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वैसे किसी दूसरी दुनिया में भी जो है लोग एग्जिस्ट करते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो वोयाज 1 है, जो वायेजर है, ये प्रॉपर जाते जाते बात भी हमसे कर रहा है और मतलब पूरा डिटेल्स भी भेज रहा है। और आपको मैं बता दूं कि इधर से जैसे हम लोग उसको मैसेज करते हैं, ठीक है, तो मैसेज वो जो है उसको 22.5 घंटे के बाद रिसीव होता है, और उसके बाद जब वो वहां से रिप्लाई करेगा तो 22.5 घंटे के बाद हमारे यहाँ हमारे पास पहुंचेगा वो मैसेज जो है। जैसे कि हम लोग कॉल पे हेलो करते हैं, मान लीजिए लोग हेलो करते हैं, हेलो फलानी, तो हेलो किए तो उधर से क्या जवाब आता है, हाँ बाबू बोलो। 1 सेकंड में आ जाता है, 2 सेकंड में, मुश्किल से 1 मिनट में आ जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में है कि आपका 22.5 घंटे यहाँ से आप जैसे हेलो बोले तो आपका 22.5 घंटे के बाद जो वॉयेजर को वहां पे रिसीव होगा, और 22.5 घंटे के बाद उसका जो मैसेज होगा वो हमारे यहाँ रिसीव होगा, वो हमारे यहाँ हम लोगों को पता चलेगा। आप सोच करके देखो कि मतलब इतना दूर, जो कि 122 AU, जो कि सूर्य से लगभग जो है 150 गुना दूरी पे ज्यादा है। तो मतलब इतना नासा का कम्युनिकेशन जो है इतना विकसित है कि इतना संपर्क करा जा रहा है, कर पा रहे हैं। और वहां से जो प्रॉपर जो पूरा डिटेल्स है, पूरा इंफॉर्मेशन है, वहां से हम लोग कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि नासा कितना डेवलप है, और नासा के पास कैसे कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम है। आप ये एक बार जरूर अपने माइंड में सोचिए। और मैं आप सबको बता दूं कि वायेजर 1 पे 4 जो है बेहतरीन सिस्टम लगे हुए हैं, जिसमें कि एक जो है सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा था, जो नवंबर 2023 में जो है फंक्शन उस टाइम से खराब हो गया था, तो जो जिससे अभी मतलब जो है फिलहाल में सुधार कर दिया गया है, जो अब मतलब प्रॉपर काम करने लगा है। अब जो है कोई दिक्कत नहीं है, पूरा चारों जो वहाँ पे सिस्टम उस पे है
वाइजर पे वो चारों सिस्टम अच्छे से काम करने लगे हैं। और कहा जा रहा है कि वो लगातार अभी आगे बढ़ा ही जा रहा है और वो 2035 तक लगातार जो है चलता जाएगा और वो भी प्रॉपर फंक्शन के साथ। तो अब आप बताइए कि थी ना ये कमाल की सेशन, कमाल का वीडियो, और आप अभी क्या सोच रहे हैं अपने माइंड में, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और इसका रिव्यू दीजिए। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे वादा है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपसे वादा करते हैं कि आपको निराश नहीं होने देंगे और आपको एक से एक मतलब जो है आपको ऐसा नॉलेज लाएंगे आपके लिए, मतलब ऐसा न्यूज लाएंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। और यदि आप स्टूडेंट हैं या फिर किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रॉपर बेनिफिशियल होगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। आपको हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।